नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब सीधी कार्रवाई पर रोक। हरियाणा में अफसर के खिलाफ जांच से पहले इजाजत जरूरी। हरियाणा सरकार ने एसओपी की लागू। ईडी ने एईडीएल के लैंडमार्क की 585 करोड़ 46 लाख की प्रॉपर्टी की अटैच। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। ईडी की जांच में हुए कई बड़े खुलासे। रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 कुख्यात घायल, 2 गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी, मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले इन मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि ये फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत सभी राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को जांच से संबंधित एसओपी लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17(a) की पालना जरूरी है। यह एसओपी उन सभी लंबित मामलों में भी लागू होगी जिसमें अभी तक धारा 17(a) के तहत अनुमति नहीं ली गई है। जांच की अनुमति मुख्य सचिव के स्तर पर ही दी जाएगी। नई एसओपी का मकसद यही है कि किसी भी अधिकारी को बेवजह प्रताड़ित न किया जाए। पुख्ता सबूत के बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। नई एसओपी में यह भी तय किया गया है कि जांच की अनुमति पर फैसला 3 महीने के भीतर लेना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एईडीएल लैंडमार्क कंपनी और उनके प्रमोटर सुमित बड़ाना और हेमंत सिंह बड़ाना की 585 करोड़ 46 लाख की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। इसमें बिल्डर और उसकी एसोसिएट कंपनी की 340 एकड़ जमीन है जो कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, मेरठ और गाजियाबाद में स्थित है। बिल्डर पर दर्ज दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली में 74 केसों की जांच के दौरान इस संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि बिल्डर ने निवेशकों को धोखा दिया और साल 2006 से 2012 के बीच बिल्डर ने गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल में निवेशकों से 1075 करोड़ एडवांस बुकिंग ली थी। उस निवेशकों से एडवांस रुपए लेने के बाद लोगों को सपने दिखाए गए थे कि वह उन्हें अपना आशियाना देंगे, लेकिन आज तक उन्हें फ्लैट तक नहीं मिली। रेवाड़ी जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली जब रेवाड़ी सीआईए और कुख्यात बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 शातिर बदमाश घायल हो गए जबकि 2 अन्य को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि कुछ कुख्यात बदमाश इलाके में छिपे हुए हैं और सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत रेड की, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के गांव जेतपुरा में बदमाशों को घेर लिया गया। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और इस दौरान विकास और हर्ष तोतला नामक 2 कुख्यात बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को घायल अवस्था में काबू कर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अज्जू नामक बदमाश समेत एक अन्य साथी को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद बदमाशों की कार की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। घायल बदमाश विकास और हर्ष तोतला पर हत्या, लूट, डकैती सहित आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। रेवाड़ी पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। फरीदाबाद में 17 साल के नेशनल शूटर के यौन शोषण के मामले में आरोपी नेशनल कोच अंकुश भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शुरुआती जांच में आरोपी के खिलाफ पुलिस के हाथ कुछ पुख्ता सबूत लगे हैं। महिला थाना इंचार्ज माया ने बताया कि अभी तक की जांच में शूटर की शिकायत, मौके की स्थिति और टाइमलाइन मेल खा रही है और पीड़ित और आरोपी कोच के बीच की कड़ियां एक दूसरे से मैच कर रही हैं। पुलिस ने 5 स्टार होटल के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। इसमें शूटर के होटल में जाने के फुटेज मिले हैं। आरोपी कोच और लड़की के मोबाइल की लोकेशन भी मैच हुई है। दोनों की लोकेशन होटल में एक ही जगह की है। होटल के स्टाफ से इस कोच को लेकर पूछताछ की गई है। वहीं 6 जनवरी को महिला थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद से कोच अंकुश भारद्वाज फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पता चला कि उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। बीते दिन उनकी सर्जरी हुई। अनुराग रस्तोगी की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण सरकार ने अब नए मुख्य सचिव की तलाश शुरू कर दी है और इस दौड़ में 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा और सुधीर राजपाल सबसे आगे बने हुए हैं। अनुराग रस्तोगी को सर्जरी के बाद 2 महीने के बेड रेस्ट की सलाह दी गई है और अभी उन्हें ICU में रखा गया है। ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े पद को 2 महीने के लिए खाली रखना सरकार के लिए संभव नहीं है, इसलिए सेकेंड लाइन दूसरे अफसरों को सरकार CS का एडिशनल चार्ज सरकार देने पर विचार कर रही है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफॉल्टर की श्रेणी में आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 83,40,000 से अधिक बिजली कनेक्शन है और इनमें से 22,50,000 उपभोक्ताओं पर 7,742 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इसका सीधा अर्थ है कि बड़ी संख्या में कनेक्शन काटने के बावजूद बकाया राशि की वसूली नहीं हो पा रही है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बकाया घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं पर है। इतनी बड़ी डिफॉल्टिंग राशि से बिजली वितरण निगमों को आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और इस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों को बताया कि बिजली बकाया से जुड़े कई मामले न्यायालयों में भी लंबित हैं और इन पर तेजी से कार्रवाई के लिए विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया राशि के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी और अन्य भवनों में बिजली की बकाया राशि की वसूली सख्ती से की जाएगी और भुगतान में आनाकानी होने पर कानून अनुसार कार्रवाई होगी। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। बेटे और मां में किसी बात को लेकर विवाद था, जिसके बाद बेटे को इंग्लैंड भेज दिया गया था और विदेश से आकर बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। अपराध शाखा 2 यमुनानगर की टीम ने गांव शामपुर में सरपंच की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले को सुलझाते हुए मृतका के बेटे गोमित राठी और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशानुसार अपराध शाखा 2 की विशेष टीम का गठन किया गया था और टीम ने गहन जांच कर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी गोमित राठी 18 दिसंबर 2025 को बिना किसी को बताए इंग्लैंड से भारत लौट आया था। पंकज ने इस पूरे घटनाक्रम में गोमित राठी का पूरा सहयोग किया और किसी को इसकी भनक तक नहीं होने दी। हत्या के बाद शव को पानी की होदी में फेंक दिया गया ताकि इस हादसे का रूप दिया जा सके और डीएसपी ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी। हत्या में प्रयुक्त संसाधनों की बारीकी से बरामदगी की जाएगी और पुलिस का कहना है कि मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है। देखिए, जो गांव शामपुर जो पुलिस स्टेशन सडोरा में है, उसके जो मौजूदा सरपंच हैं, उनकी जो पत्नी है बड़ी संदिग्ध हालत में उनकी जो लाश है उनके पशु का जो बाड़ा होता है उसमें मिली थी और वो भी एक बड़ा सेंसेशनल केस था क्योंकि महिला उसमें इन्वॉल्व थी। और उसकी भी मैं आपको बताऊं कि जो एज पर इंफॉर्मेशन 174 की कार्रवाई होगी थी। पहले इत्तफाकन की तरफ चल पड़े थे, लेकिन जो मृतका है उसके मायके वाले और उसके पति ने एसपी साहब को कहा कि जी हमें शक है कि हमारी जो ये उसकी जो सरपंच की जो पत्नी है उसका वध हुआ है, खून हुआ है, कत्ल हुआ है, ना कि वो इत्तफाकन वो डूब गई थी उसमें पानी में। तो उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए श्री कमलदीप गोयल जी ने, जो पुलिस अधीक्षक हैं, CIA 2 और मेरी सुपरविजन में एक टीम गठित की और उसके चलते हुए हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुँचे तो पता लगा कि जो मृतका बलजिंदर है उसका जो कत्ल है, उसका जो खून है, उसी के लड़के ने, आरोपी ने, जो गोमित है, अपने ही गांव शामपुर के एक लड़के पंकज के साथ मिलके प्लान करके उनका खून किया है। अभी क्योंकि वो कल ही अरेस्ट हुआ है और जो शुरुआती पूछताछ में जो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि गांव की ही किसी लड़की से वो शादी करना चाहता था जिसके के घर वाले खिलाफ थे और चूंकि वो बाहर गया हुआ था तो आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था और अपने घर वालों से निरंतर पैसों की डिमांड करता था, लेकिन पैसे ना पहुंचाने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। देखिए, अभी हमने कल ही उसको अरेस्ट किया है और आज उसको पेश करके 4 दिन के रिमांड पे लाए। जो
प्राइमा फेसाई पूछताछ है उससे उसने ये एडमिट किया है कि वो पहले ही, चूँकि उसको पता था सारा अपने घर का क्या टाइम टेबल है मदर फादर का, वो पहले ही जाके पशु के बाड़े में छिप गया था। तो वहाँ फिर उसने ये कार्रवाई अमल में लाई, चोट मार के, और फिर उसको जो मुंह है वो पानी की टंकी में डुबो दिया। फिर भी चूँकि अभी 4 दिन के हमारे रिमांड पे है, तो जो हथियार उसने यूज़ किया या जो मोबाइल, उसका पासपोर्ट, वो कहाँ रहा इतने दिन तक, इट इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो एक जांच का विषय है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। अभी ये बात निकल के आई है, इट इज़ येट टू बी वेरीफाइड। यमुनानगर के थाना छप्पर क्षेत्र के गांव हरगढ़ में हुई बुजुर्ग महिला की रहस्यमयी मौत से आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। करीब 6 महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि यह कोई स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि बहू और उसके प्रेमी की ओर से रची गई सोची समझी हत्या की साजिश थी। पुलिस ने आरोपी बहू शिवानी और उसके प्रेमी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 19 जुलाई 2025 को गाँव हरगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी और शुरुआत में परिवार और आसपास के लोगों को यह सामान्य मौत लगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों ने पुलिस को शक में डाल दिया और इसके बाद मामला ब्लाइंड मर्डर में बदल गया। अपराध शाखा ने तकनीकी सबूतों, कॉल डिटेल्स और गहन पूछताछ के जरिए एक कड़ी जोड़ी और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। जांच में सामने आया कि शिवानी ने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर सास की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक राजेश ने शिवानी को नशीली गोलियां दी, जिन्हें सास को खिलाया गया, और जब नशीली गोलियों का असर नहीं हुआ तब बुजुर्ग महिला की मौत नहीं हुई और तो शिवानी ने तकिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि यह हत्या बेहद निर्ममता से की गई। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं और पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच कर रही है। देखिए, ये एक घटना जो है 19/7/2025 की थी। उस वक्त जो ये इंसिडेंट था वो एक इत्तफाकन उसमें दर्ज हो गया था, 174 कार्रवाई हम जो बोलते हैं। लेकिन चूंकि इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ पे, तो इसमें फिर जैसे ही वो पेश हुए माननीय पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल जी के, तो उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, जो शक था उनको, तो 6/1/26 को उस पर हमने थाना छप्पर में एफआईआर दर्ज कर दी थी। और चूंकि मामला सेंसिटिव था और कुछ पुख्ता सबूत जो थे पारंपरिक तौर पे हमारे हाथ लग चुके थे, तो साहब ने उसमें CIA 1 को सेंसिटिविटी देखते हुए CIA 1 पर जिम्मेवारी लगाई कि वो केस क्रैक करे। तो उसमें जब हमें जो सबूत हमारे सामने आए और जो शक के आधार पे हम इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चले, तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी, यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। तो वो जो हमारी, जैसे मैंने कहा आपको कि पारंपरिक और जो हमारी साइंटिफिक इंटेरोगेशन दोनों मिक्स होके हमने जीरोइंग किया और उनको कल वो लड़का हमने गांव तिमो से, वो मामली वाले के रहने वाला था, तो तिमो से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। लड़की भी पीछे उसी गांव की थी और उसकी शादी यहाँ हरगढ़ में जितेंद्र के साथ हुई थी, जो मृतका कमलेश है, जितेंद्र की मदर थी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।